मैंने ऑनलाइन चेक किया तो 9,800 रुपये का इसका स्टीयरिंग कंट्रोल बटन आ रहे थे। माइलेज देखो आप इसकी 7.4 की माइलेज दे रही है। 93 किलोमीटर चली हुई है ये गाड़ी एंड 12.4 लीटर का इसका फ्यूल कंज्यूम कर लिया फ्यूल। हेलो भाई, मेरा नाम है हिमांशु एंड ये है गाड़ी रेनॉल्ट ट्राइबर 7 सीटर है कहने का। तो ये हमने गाड़ी खरीदी थी 2020 में खरीदी थी हमने। ये RXZ मॉडल है, टॉप मॉडल है एंड पेट्रोल प्योर पेट्रोल में हमने CNG में कन्वर्ट नहीं कराई है। ये बहुत सारी ट्राइबर देखेंगे हमने CNG में आफ्टर मार्केट लगवा लेते हैं। एंड आज मैं बताने वाला हूँ ये 7 सीटर के हिसाब से कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है एंड 7 सीटर के हिसाब से कितनी ज़्यादा अपने फैमिली यूज़ में आती है। ये देखो मैं बताता हूँ, हमारी तो फैमिली थोड़ी सी बड़ी है तो इसलिए हमने 7 सीटर गाड़ी ली। इसका अगर बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस इसका इतना कुछ बचता है। इसमें छोटा सा बेस ट्यूब रखा है जो कि कॉम्पैक्ट है, मैंने इसीलिए रख रखा ताकि इसका बूट भी बच जाए और अपना बेस ट्यूब वाला काम भी हो जाए, इसमें थोड़ा बहुत दमक वगैरह भी आ जाए। एंड अब इसकी देखो इंटीरियर की हालत देखो, इंटीरियर की हालत कुछ इस टाइप की है। बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है इसमें। अब वो गंदगी का रीज़न ये है कि हमारे घर में कल परसों शादी का प्रोग्राम था, ठीक है, मेरी दीदी की इंगेजमेंट थी, तो उस वजह से इनकी सीट वगैरह ऐसी पड़ी हैं ख़राब। ऐसे कुछ टाइप से ये फोल्ड हो जाती हैं और आप इसको अगर खींचोगे तो ये पूरी ऐसे टम्बल हो जाती है। आप इसको चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हो। बाकी हमने शादी वाले मतलब शादी वाले यूज़ से अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको इतना कुछ इसका बूट स्पेस बच जाता है जिसमें आप अच्छा खासा सामान कैरी कर सकते हो, सामान रख सकते हो, सिलेंडर वगैरह। हमने बहुत कुछ इससे मतलब रखे हैं इसमें, सीट वगैरह रिमूव करके। बाकी इसको लगाना चाहो तो इसे लग भी जाता है आसानी से, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता इसमें आपको। मैकेनिक वाले सामान की ज़रूरत नहीं होती इसको हटाने लगाने की, ठीक है। इतना कुछ इसका स्पेस बचता है। एंड 7 सीटर के हिसाब से जिस जिस हिसाब से हमने ये गाड़ी ली 7-8 बंदों के लिए, तो उस हिसाब से ये हमारे लिए काम भी आ रही है। क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं जैसे ट्रिप वगैरह पे जाते हैं तो ये गाड़ी पूरी फुल होकर जाती है, 7-8 बंदे आराम से बैठ कर जाते हैं। एंड AC वगैरह की बात करें तो AC भी इसमें पीछे लगी हुई है, यहाँ पर भी लगी हुई है मिड मिड रो में, ठीक है। AC वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। एंड हम बात करें ड्राइवर साइड की, तो ड्राइवर साइड में कुछ इस टाइप का इसमें आपको यहाँ पे जगह बच जाती है। एंड मैंने देखो आर्म रेस्ट भी लगा रखा है यहाँ पे। ये आफ्टर मार्केट मंगाए थे मैंने 1700 रुपये का, क्योंकि उस टाइम पे 2020 में इसमें आर्म रेस्ट नहीं आता था और मुझे ज़रूरत थी आर्म रेस्ट की बहुत ज़्यादा। 2020 में ये टॉप मॉडल है वैसे तो, पर इसमें कोई भी कंट्रोल वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते हैं मेरे को। मैंने ऑनलाइन चेक किया तो 9,800 रुपये का इसका स्टीयरिंग कंट्रोल बटन आ रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगे। 10,000 रुपये के कोई मतलब ऐसे बटन वगैरह आए 10,000 रुपये की। भाई अगर आप महंगी कंपनी में भी जाओगे, हुंडई वगैरह किया वगैरह भी जाओगे तो उसमें भी आपको 3-4 हज़ार रुपये के कंट्रोल बटन आ जाते हैं, जो कि आप लगा सकते हो आफ्टर मार्केट भी। लेकिन इसके गाड़ी के पार्ट आफ्टर मार्केट भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये रेयर गाड़ी है। रेयर से मतलब है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट लगाने पड़ते हैं। हाल ही में वैसे मैंने इसकी सर्विस कराई है। मैंने इसकी सर्विस कराई थी 16,000 पे, 16,200 पे। उसके बाद से 400 किलोमीटर ये चल चुकी है। एंड माइलेज देखो आप इसकी 7.4 की माइलेज दे रही है। अब ऐसी बात नहीं है मैंने यहीं पे रीसेट करी हो, देखो मैं आपको पूरा टोटल दिखा देता हूँ। 93 किलोमीटर चली हुई है ये गाड़ी एंड 12.4 लीटर का इसका फ्यूल कंज्यूम कर लिया, फ्यूल पी लिया इसने 12 लीटर, 12.5 लीटर इसने फ्यूल पी लिया है 93 किलोमीटर में। तो उस हिसाब से देखो आप इसने माइलेज कितने की दी है। बोनट खोल कर दिखाता हूँ मैं आपको। तो ऐसे इसका बोनट ओपन हो जाता है, ठीक है, जो कि नॉर्मल गाड़ियों में होता है। एंड ऐसे ये लग जाएगा। ये इसका इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है 1000 सीसी का, जो कि लोग बोलते हैं अंडर पावर है, अंडर पावर है, लेकिन वास्तव में अगर देखी जाए तो अंडर पावर है भी। क्योंकि 7 लोगों के हिसाब से देखी जाए तो 7-8 लोग अगर बैठे हैं इसमें और लगेज कैरी करें तो लगेज कहाँ रखेंगे। एक तो इसका बूट स्पेस कम है। बूट स्पेस कम क्या है, इसमें बूट स्पेस है ही नहीं। अगर आप लगेज वगैरह लेकर चलते हो तो बैग वगैरह आपको अपने पैरों पर रखने पड़ेंगे, या फिर आप ऊपर रूफ पर कुछ लगवा सकते हो, रूफ कैरियर वगैरह लगवा सकते हो, तब जाके आप इसमें सामान कैरी कर सकते हो। बाकी इसमें 1-2 बैग आ सकते हैं, जो स्कूल बैग होते हैं ना, उसमें उस टाइप के आ सकते हैं, ठीक है। बाकी
आपके चड्डी बनियान रखने के लिए ये कुछ आपको जगह दे रखी है, यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, ग्लव बॉक्स वगैरह यहाँ पर दे रखा है। एंड सीट के नीचे भी है, इसमें भी आप थोड़ी बहुत चीज़ें रख सकते हो। यहाँ पर भी इसका कूल्ड ग्लोव बॉक्स है, दो तो कूल्ड ग्लोव बॉक्स दे रखे इस गाड़ी में, ज़्यादातर गाड़ियों में नहीं आते। अब देखो जो चीज़ इसमें देनी चाहिए थी वो तो दी नहीं, जो चीज़ नहीं देनी चाहिए थी वो चीज़ें दे दी। मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इस गाड़ी में बहुत की मतलब 10-12 लाख रुपये की गाड़ी में भी ऐसे फीचर्स नहीं आते जिस जो फीचर्स इस गाड़ी में हैं। लेकिन जो चीज़ देनी चाहिए थी वो चीज़ नहीं थी। अब देखो ये भी कूल्ड ग्लोव बॉक्स है, ये कूल्ड होता है, ठीक है। इसमें आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह या फिर कोई आइसक्रीम वगैरह कोई भी ठंडी चीज़ें आप रख सकते हो वहाँ पे। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है 8 इंच का, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले भी चल जाता है, वायर्ड वायर्ड लगाना पड़ेगा तब जाके चलेगा, ठीक है। और ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है। बाकी अगर पावर विंडो भी आपको इसमें मिल जाती हैं उस हिसाब से। एंड इसमें टॉप मॉडल में भी आज भी इसके व्हील कैप मिलते हैं, ठीक है। आप इसमें आपको एलो व्हील्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। एंड पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, ऐसी कुछ ये गाड़ी है। एंड अगर आप 7 सीटर के हिसाब से इस गाड़ी को लोगे, अगर आप पावर को छोड़ दोगे कि हमें पावर वगैरह नहीं चाहिए, हमें आराम से चलानी है, एकदम प्यार से चलानी गाड़ी, तो आपके लिए सही है, ठीक है। आप भगाने वाले बंदे नहीं हो, भगाने वाले ड्राइवर नहीं हो मेरी तरह नहीं। मैं तो भगाता हूँ गाड़ी को, ठीक है। मेरा पंजा थोड़ा सा भारी है, मेरा मन करता है कि मैं इसे थोड़ा भगाऊँ, और मैं उस गाड़ी के लिए बनाऊँ, ठीक है। मुझे वही गाड़ी पसंद है जो कि भागती एकदम पंजा रखती है। ये गाड़ी तो मुझे इतनी पसंद नहीं है। अगर मैं चाहूँगा, अगर मुझे दूसरी गाड़ी लेनी होगी तो मैं डीजल की तरह ज़्यादा मूव करूँगा या फिर इलेक्ट्रिक की तरह, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी में बहुत ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू इंजन गाड़ी की तरफ चाहे तो। इसमें बेस ट्यूब वगैरह लगा रखा है। अगर आप ऐसे बंदे हो कि आप गाड़ी आपको भगाना नहीं पसंद तो आप इस गाड़ी को ले सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो कि आपका पंजा ज़्यादा भारी है मेरी तरह, आपको गाड़ी भगाना पसंद है, गाड़ी को एंजॉय करना पसंद है, गाड़ी की ड्राइविंग करना पसंद है, तो आप इस गाड़ी की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर बोल देते हैं कि सबसे सस्ती 7 सीटर है। भाई ये 2020 में भी हमको 9 लाख रुपए की पड़ी थी ऑन रोड ये गाड़ी। अब 9-10 लाख रुपए में आज के बजट में बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं। 2026 में अगर हम बात करें तो 9-10 लाख रुपए के बजट में बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं। आर्टिगा आ जाती है। 7 सीटर की बात करें ना, 5 सीटर की बात करें तो ब्रेजा वगैरह, नेक्सॉन और भी बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती है जो कि आपके बजट में परफेक्ट है। इंजन वगैरह की बात करें तो इंजन भी आपको, पावर वगैरह की बात करें तो पावर भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है इस गाड़ी से, ठीक है। टर्बो इंजन मिल जाता है, डीजल इंजन भी आपको मिल जाता है 11 लाख रुपए तक की गाड़ी में। अभी हाल ही में जो ब्रेजा का लॉन्च हुआ है 1.0 लीटर का टर्बो इंजन, वो भी काफ़ी अच्छा है एंड 6 गियर के साथ लॉन्च हुआ है वो। एंड इसकी स्टेपनी भी यहाँ मिलती है नीचे, देख सो रेड कलर की, ये इसका एग्जॉस्ट टेप लगा रखी है मैंने। एंड ये जो बम्पर है इसका ये टेढ़ा हुआ था, इसलिए भाई इसलिए बम्पर लगा रखा है ताकि कोई मतलब बाइक वाला आए अगर टच भी कर दे तो गाड़ी को कोई नुकसान ना हो। 2-3 दिन पहले ऐसे ही टच हुई थी गाड़ी, बाइक वाले ने टच कर दी थी, उनके भी नहीं लगी एंड गाड़ी के भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात है, उनके भी नहीं लगी एंड गाड़ी के भी कुछ नहीं हुआ। वरना बहुत ज़ोर से मतलब उसके 10-20 की स्पीड पे तो होगा आराम से, ये पूरा मुड़ गया यहाँ से। तो ये कुछ था इसका शॉर्ट रिव्यू आप कह लो एज ए ओनरशिप, ठीक है। अगर भाई तो ये है इसका पूरा ओवरऑल शॉर्ट ओनरशिप रिव्यू वगैरह आप बोल सकते हो इसको। 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैंने बताया है, क्योंकि मैंने 6 साल इस गाड़ी को ड्राइव किया है, 6 साल मैंने, और इसी गाड़ी से मैं सीखा हूँ। यहाँ पर कैमरा वगैरह भी दिया हुआ है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं इस गाड़ी में और कमियाँ तो बहुत सारी हैं एंड अच्छा ही भी है 1-2-3। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, इसमें बार बार ना इसमें कभी ब्रेक फॉल्ट आ जाता है, कभी इसका इंजन लाइट आ जाती है। अभी देखो आप, अभी देखो इंजन लाइट आ चुकी है इसकी। 2-3 दिन पहले भी आई थी इसकी इंजन लाइट। हुआ ऐसा था कि यहाँ पे बारिश हुई थी हमारे एरिया में एंड बारिश में थोड़ी बहुत चलाई तो इसकी इंजन लाइट आ गई एंड बीच में इंजन लाइट चली गई और फिर दोबारा से आ गई। मतलब ये पानी की वजह से आती है, जैसे कि पानी में गाड़ी थोड़ी बहुत चला लेते हैं, गड्ढों में हुई तो ऐसी रोड तो
है, अगर पानी में आप चला ले तो उसकी इंजन लाइट बहुत जल्दी आ जाती है। एंड इसकी ब्रेक फॉल्ट भी आ जाती है, चेक इंजन। एंड अभी तो देखो दिखा नहीं रहा। एंड ब्रेक फॉल्ट भी देखो, एक सेकंड, अभी तो नहीं दिखा रहा, लेकिन जब चलते हैं गाड़ी को चलाते हैं तो इसका ब्रेक फॉल्ट बहुत ज़्यादा आता है। जबकि मैंने 1 महीने पहले इसकी सर्विस कराई है। एंड इसका जो ब्रेक ऑयल है वो भी डलवाया था, पूरा रिफ्यूल करवाया था मैंने, फिर भी इसका बार बार ब्रेक फॉल्ट आ रहा है 2-3 दिन से। एंड एक दिक्कत और है इसके, एक दिक्कत और देखो, ये फर्स्ट पे इसका फैन है, एसी चल रही है, कितनी ज़्यादा आवाज़ कर रही है यहाँ से, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है यहाँ से। अब देखो, अब ये तो देखो ये फैन की दिक्कत है, फैन क्लीन होगा अंदर से, अगर ये डैशबोर्ड वगैरह ओपन करके ये पूरा अंदर से क्लीन होगा तब जाके ये आवाज़ मिटेगी। एक पे आवाज़ नहीं आती है, 2 पे हम चला जाए तो बेकार सी आवाज़ आती है, 2 पे आप चला कर नहीं ड्राइव कर सकते इस गाड़ी को। एंड माइलेज तो भाई, माइलेज की तो बात ही छोड़ो, 7-8 का माइलेज दे रही है बस। अब मुझे नहीं पता इस गाड़ी की गलती है या फिर E20 की एथेनॉल वाला सिस्टम की गलती है, जो पेट्रोल आ रहा है एथेनॉल वाला उसकी गलती है। मैं तो दोनों की मानता हूँ, गाड़ी की भी गलती है ना, एथेनॉल वाले पेट्रोल की गलती तो है ही है। 112 रुपये लीटर डलवा रहे हैं और ऐसी की तैसी हो रही गाड़ी, यहाँ पे जगह बच जाती है। एंड मैंने देखो आर्मरेस्ट भी लगा रखा है यहाँ पे, ये आफ्टर मार्केट मंगाया था मैंने 1700 रुपये का, क्योंकि उस टाइम पे 2020 में इसमें आर्मरेस्ट नहीं आता था और मुझे ज़रूरत थी आर्मरेस्ट की बहुत ज़्यादा। 2020 में ये टॉप मॉडल है वैसे तो, पर इसमें कोई भी कंट्रोल वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते हैं मेरे को। मैंने ऑनलाइन चेक किया तो 9,800 रुपये का इसका स्टीयरिंग कंट्रोल बटन आ रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगे। 10,000 रुपये के कोई मतलब ऐसे बटन वगैरह आए 10,000 रुपये की, भाई अगर आप महंगी कंपनी में भी जाओगे, हुंडई वगैरह, किया वगैरह भी जाओगे तो उसमें भी आपको 3-4 हज़ार रुपये के कंट्रोल बटन आ जाते हैं, जो कि आप लगा सकते हो आफ्टर मार्केट भी। लेकिन इसके गाड़ी के पार्ट आफ्टर मार्केट भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये रेयर गाड़ी है। रेयर से मतलब है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट लगाने पड़ते हैं। हाल ही में वैसे मैंने इसकी सर्विस कराई है, मैंने इसकी सर्विस कराई थी 16,000 पे, 16,200 पे। उसके बाद से 400 किलोमीटर ये चल चुकी है। एंड माइलेज देखो आप इसकी, 7.4 की माइलेज दे रही है। अब ऐसी बात नहीं है मैंने यहीं पे रीसेट करी हो, देखो मैं आपको पूरा टोटल दिखा देता हूँ। 93 किलोमीटर चली हुई है ये गाड़ी। एंड 12.4 लीटर का इसका फ्यूल कंज्यूम कर लिया, फ्यूल पी लिया इसने, 12 लीटर, 12.5 लीटर इसने फ्यूल पी लिया है 93 किलोमीटर में। तो उस हिसाब से देखो आप इसने माइलेज कितने की दी है। बोनट खोल कर दिखाता हूँ मैं आपको। तो ऐसे इसका बोनट ओपन हो जाता है, ठीक है, जो कि नॉर्मल गाड़ियों में होता है। एंड ऐसे ये लग जाएगा। ये इसका इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है, 1000 सीसी का, जो कि लोग बोलते हैं अंडर पावर है, अंडर पावर है, लेकिन वास्तव में अगर देखी जाए तो अंडर पावर है भी, क्योंकि 7 लोगों के हिसाब से देखी जाए तो 7-8 लोग अगर बैठे हैं इसमें और लगेज कैरी करें तो लगेज कहाँ रखेंगे। एक तो इसका बूट स्पेस कम है, बूट स्पेस कम क्या है, इस बूट स्पेस है ही नहीं। अगर आप लगेज वगैरह लेकर चलते हो तो बैग वगैरह आपको अपने पैरों पर रखने पड़ेंगे, या फिर आप ऊपर रूफ पर कुछ लगवा सकते हो, रूफ कैरियर वगैरह लगवा सकते हो, तब जाके आप इसमें सामान कैरी कर सकते हो। बाकी इसमें 1-2 बैग आ सकते हैं, जो स्कूल बैग होते हैं ना, उसमें उस टाइप के आ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके चड्डी बनियान रखने के लिए ये कुछ आपको जगह दे रखी है, यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, ग्लव बॉक्स वगैरह यहाँ पर दे रखा है। एंड सीट के नीचे भी है, इसमें भी आप थोड़ी बहुत चीज़ें रख सकते हो। यहाँ पर भी इसका कूल्ड ग्लव बॉक्स है, 2 तो कूल्ड ग्लव बॉक्स दे रखे इस गाड़ी में, ज़्यादातर गाड़ियों में नहीं आते। अब देखो जो चीज़ इसमें देनी चाहिए थी वो तो दी नहीं, जो चीज़ नहीं देनी चाहिए थी वो चीज़ें दे दी। मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इस गाड़ी में बहुत की मतलब 10-12 लाख रुपये की गाड़ी में भी ऐसे फीचर्स नहीं आते जो फीचर्स इस गाड़ी में हैं। लेकिन जो चीज़ देनी चाहिए थी वो चीज़ नहीं थी। अब देखो ये भी कूल्ड ग्लव बॉक्स है, ये कूल्ड होता है, ठीक है। इसमें आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह या फिर कोई आइसक्रीम वगैरह, कोई भी ठंडी चीज़ें आप रख सकते हो यहाँ पे। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है 8 इंच का, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले भी चल जाता है, वायर्ड लगाना पड़ेगा तब जाके चलेगा, ठीक है। और ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है। बाकी अगर पावर विंडो भी आपको इसमें मिल जाती हैं,
उस हिसाब से। एंड इसमें टॉप मॉडल में भी आज भी इसके व्हील कैप मिलते हैं, ठीक है। आप इसमें आपको एलो व्हील्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। एंड पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक। ऐसी कुछ ये गाड़ी है। एंड अगर आप 7 सीटर के हिसाब से इस गाड़ी को लोगे, अगर आप पावर को छोड़ दोगे कि हमें पावर वगैरह नहीं चाहिए, हमें आराम से चलानी है, एकदम प्यार से चलानी गाड़ी, तो आपके लिए सही है, ठीक है। आप भगाने वाले बंदे नहीं हो, भगाने वाले ड्राइवर नहीं हो मेरी तरह। नहीं, मैं तो भगाता हूँ गाड़ी को, ठीक है। मेरा पंजा थोड़ा सा भारी है, मेरा मन करता है कि मैं इसे थोड़ा भगाऊँ, और मैं उस गाड़ी के लिए ही बनाऊँ, ठीक है। मुझे वही गाड़ी पसंद है जो कि भागती एकदम पंजा रखती है। ये गाड़ी तो मुझे इतनी पसंद नहीं है। अगर मैं चाहूँगा, अगर मुझे दूसरी गाड़ी लेनी होगी तो मैं डीजल की तरह ज़्यादा मूव करूँगा या फिर इलेक्ट्रिक की तरह, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी में बहुत ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू इंजन गाड़ी की तरफ। चाहे तो इसमें बेस ट्यूब वगैरह लगा रखा है। अगर आप ऐसे बंदे हो कि आप गाड़ी आपको भगाना नहीं पसंद, तो आप इस गाड़ी को ले सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो कि आपका पंजा ज़्यादा भारी है मेरी तरह, आपको गाड़ी भगाना पसंद है, गाड़ी को एंजॉय करना पसंद है, गाड़ी की ड्राइविंग करना पसंद है, तो आप इस गाड़ी की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर बोल देते हैं कि सबसे सस्ती 7 सीटर है। भाई ये 2020 में भी हमको 9 लाख रुपए की पड़ी थी ऑन रोड ये गाड़ी। अब 9-10 लाख रुपए में आज के बजट में बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं। 2026 में अगर हम बात करें तो 10-11 लाख रुपए के बजट में बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं। आर्टिगा आ जाती है। 7 सीटर की बात करें ना, 5 सीटर की बात करें तो ब्रेजा वगैरह, नेक्सॉन और भी बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती है जो कि आपके बजट में परफेक्ट है। इंजन वगैरह की बात करें तो इंजन भी आपको, पावर वगैरह की बात करें तो पावर भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है इस गाड़ी से, ठीक है। टर्बो इंजन मिल जाता है, डीजल इंजन भी आपको मिल जाता है 11 लाख रुपए तक की गाड़ी में। अभी हाल ही में जो ब्रेजा का लॉन्च हुआ है 1.0 लीटर का टर्बो इंजन, वो भी काफ़ी अच्छा है एंड 6 गियर के साथ लॉन्च हुआ है वो। एंड इसकी स्टेपनी भी यहाँ मिलती है नीचे, देख सो रेड कलर की, ये इसका एग्जॉस्ट टेप लगा रखी है मैंने। एंड ये जो बम्पर है इसका, ये टेढ़ा हो गया था, इसलिए भाई इसलिए बम्पर लगा रखा है ताकि कोई मतलब बाइक वाला आए अगर टच भी कर दे तो गाड़ी को कोई नुकसान ना हो। 2-3 दिन पहले ऐसी टच हुई थी गाड़ी, बाइक वाले ने टच कर दी थी, उनके भी नहीं लगी एंड गाड़ी के भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात है, उनके भी नहीं लगी एंड गाड़ी के भी कुछ नहीं हुआ। वरना बहुत ज़ोर से मतलब उसके 10-20 की स्पीड पे तो होगा आराम से, ये पूरा मुड़ गया यहाँ से। तो ये कुछ था इसका शॉर्ट रिव्यू आप कह लो एज ए ओनरशिप, ठीक है। अगर भाई तो ये है इसका पूरा ओवरऑल शॉर्ट ओनरशिप रिव्यू वगैरह आप बोल सकते हो इसको। 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैंने बताया है, क्योंकि मैंने 6 साल इस गाड़ी को ड्राइव किया है। 6 साल मैंने, और इसी गाड़ी से मैं सीखा हूँ। यहाँ पर कैमरा वगैरह भी दिया हुआ है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं इस गाड़ी में और कमियां तो बहुत सारी हैं एंड अच्छाई भी हैं 1-2-3। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, इसमें बार बार ना इसमें कभी ब्रेक फॉल्ट आ जाता है, कभी इसका इंजन लाइट आ जाती है। अभी देखो आप, अभी देखो देखो इंजन लाइट आ चुकी है इसकी। 2-3 दिन पहले भी आई थी इसकी इंजन लाइट। हुआ ऐसा था कि यहाँ पे बारिश हुई थी हमारे एरिया में एंड बारिश में थोड़ी बहुत चलाई तो इसकी इंजन लाइट आ गई एंड बीच में इंजन लाइट चली गई और फिर दोबारा से आ गई। मतलब ये पानी की वजह से आती है। जैसे कि पानी में गाड़ी थोड़ी बहुत चला लेते हैं, गड्ढों में हुई, तो ऐसी रोड तो नहीं है। अगर पानी में आप चला ले तो उसकी इंजन लाइट बहुत जल्दी आ जाती है एंड इसकी ब्रेक फॉल्ट भी आ जाती है। चेक इंजन, एंड अभी तो देखो दिखा नहीं रहा, एंड ब्रेक फॉल्ट भी देखो, एक सेकंड, अभी तो नहीं दिखा रहा, लेकिन जब चलते हैं गाड़ी को चलाते हैं तो इसका ब्रेक फॉल्ट बहुत ज़्यादा आता है। जबकि मैंने 1 महीने पहले इसकी सर्विस कराई है एंड इसका जो ब्रेक ऑयल है वो भी डलवाया था, पूरा रिफ्यूल करवाया था मैंने, फिर भी इसका बार बार ब्रेक फॉल्ट आ रहा है 2-3 दिन से। एंड एक दिक्कत और है इसके, एक दिक्कत और देखो, ये फर्स्ट पे इसका फैन है, एसी चल रही है, कितनी ज़्यादा आवाज़ कर रही है यहाँ से, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है यहाँ से। अब देखो, अब ये तो देखो ये फ़ैन की दिक्कत है, फ़ैन क्लीन होगा अंदर से, अगर ये डैशबोर्ड वगैरह ओपन करके ये पूरा अंदर से क्लीन होगा तब जाके ये आवाज़ मिटेगी। एक पे आवाज़ नहीं आती है, 2 पे हम चला जाते तो बेकार सी आवाज़ आती है, 2 पे आप चला कर नहीं ड्राइव कर सकते इस गाड़ी को। एंड माइलेज तो भाई, माइलेज की तो बात ही छोड़ो,
7-8 का माइलेज दे रही है बस। अब मुझे नहीं पता इस गाड़ी की गलती है या फिर E20 की एथेनॉल वाला सिस्टम की गलती है, जो पेट्रोल आ रहा है एथेनॉल वाला उसकी गलती है। मैं तो दोनों की मानता हूँ, गाड़ी की भी गलती है ना, एथेनॉल वाले पेट्रोल की गलती तो है ही है। 112 रुपये लीटर डलवा रहे हैं और ऐसी की तैसी हो रही गाड़ी की, वो अलग।